हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। प्रीवियस ईयर्स रिपीट होते ही हैं। प्रीवियस ईयर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आज भी रेलिवेंट हैं, वो पता चलता है आपको न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में जो भी वर्ड्स रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो आपके अभी भी एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। साथ ही साथ जितने भी नए तरीके के वोकैबुलरी, इडियम्स या फ्रेजेस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर्स and editorial analysis. So this is the best source to cover your vocabulary 100%। and साथ ही साथ आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश में वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो भी आप बेहतरीन तैयार कर सकते हैं इन सेशन से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज एग्जैसरबेटिंग। एग्जैसरबेट होना मतलब और बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट होना, खराब होना। ऑलरेडी सिचुएशन खराब है, अब और खराब हो रहा है तो हम उसे कहते हैं एग्जैसरबेटिंग सिचुएशन, एग्रवेटिंग, इंटेंसिफाइंग, राइट और खराब करना। एंटोनिम्स है इंप्रूव होना, बेहतर होना, ईज होना, आराम होना या और बेहतर होना। लॉक्ड डोर्स व एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स, जो बंद दरवाजे थे उससे सिचुएशन और ख़राब हुई। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जो फायर इंसिडेंट हाल ही में विवेक विहार में दिल्ली में हुआ है और बंद दरवाज़ों की वजह से लोग बचने के लिए भागना चाह रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए और 9 लोगों की डेथ हो गई उस फायर इंसिडेंट में, है ना। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। लॉक्ड डोर्स व एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स, लोग छत पर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे बट छत का दरवाज़ा खोल नहीं पाए क्योंकि वो लॉक था। वहीं पर सीढ़ियों पर बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया। सो वो एक तो आग लगी है, वो ऑलरेडी खराब सिचुएशन है। खराब सिचुएशन बद से बदतर कैसे हो गया? दरवाजे बंद थे, लोग बच नहीं पाए, बचने की कोशिश कर रहे थे पर बच नहीं पाए, राइट। इवैक्यूएट करना मतलब खाली कर देना। रेस्क्यू करना, ये यूजुअली इवैक्यूएशन कहाँ पे होता है? राहत कार्यों में होता है, जहाँ पे कोई डिज़ास्टर होता है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे फायर हज़ार्ड्स होते हैं तो ऐसी जगह पर इवैक्यूएशन होता है। बट दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। इवैक्यूएशंस अदर रीजंस की वजह से भी हो सकता है बट यूजुअली इट हैपन्स इन डिज़ास्टर प्रोन एरियाज और डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज। सो इवैक्यूएट करना मतलब रेस्क्यू करना, रिमूव करना, मूविंग पीपल टू सेफ्टी, खाली करना। एंटोनिम है रिटेन करना, रहने देना वहीं पे, कीप, ठीक है। देयर वाज नो प्रॉपर प्लान फॉर इवैक्यूएटिंग रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए, उनको सेफ जगह पर लेके जाने के लिए कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे आग लगी हुई है और लोगों को दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो, यहाँ से रास्ता है ना। तो वहाँ से वो लोग उनको खाली कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ग्रीवियस, OUS एंडिंग वर्ड है। OUS एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो विशेषता बताते हैं। ये क्या विशेषता बता रहे हैं? कोई चीज़ गंभीर है, कोई चीज़ सीरियस है ना, सिवियर है या फिर क्रिटिकल है। ये वर्ड याद रखेंगे बच्चों। जब ई है तो ये एक एडजेक्टिव है, ई हट जाएगा तो ये एक वर्ब बन जाएगा। सेवर, इसका प्रोनाउंसिएशन है सेवर। सेवर का मतलब होता है कट या फिर ब्रेक, कट या फिर ब्रेक या फिर एंड कनेक्शन। संबंध खत्म करने के टर्म्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, सेवरटाइज, ठीक है। एंड कनेक्शन, ओके। सेवर मतलब कट या फिर ब्रेक। सिवियर का मतलब होता है ग्रीवियस, गंभीर। एंटोनिम्स क्या है? छोटे मोटे, स्लाइट, माइनर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। सेवरल पीपल सफर्ड ग्रीवियस इंजरीज, बहुत सारे लोगों को बहुत सिवियर यानी कि गंभीर घाव हुए हैं। नाउ विच वर्ड मीन्स वर्सनिंग प्रॉब्लम और सिचुएशन? इनमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब है बिगड़ती हुई स्थिति या प्रॉब्लम, खराब होती हुई, ऑलरेडी खराब है और आगे खराब हो रही है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो ये मीनिंग दे रहा है? और अगर आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सफिक्स एंडिंग वर्ड, सफिक्स एंडिंग एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का सफिक्स है और वो वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा है इनमें से? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एडिटोरियल रीड करेंगे लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे। एक उन बच्चों के लिए जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन में कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपका साथी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर 200+ आवर्स के सेशंस आपको मिलेंगे जहाँ ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ इन डेप्थ हमने किया है, ठीक है। इन डेप्थ, इन डिटेल हमने इसमें
कवर किया हुआ है विथ प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Then comes the spoken English express batch. This is for those students who want to improve their communication skills. If you want to work on your communication skills, you don't need to learn everything. You only need to learn certain basics which will help you construct correct sentences. सही sentences construct करने में आपकी मदद करेंगे और बहुत सारा practice जो कि ज़रूरी है confident और fluent होने के लिए, right? एंड द IBSA बैच, स्टूडेंट्स टियर 3 बैच यानी कि इंटरव्यू बैच, ये होगा जब आपका टियर 2 का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा. टियर 2 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं. पहले होता था कि टियर 2 जो है, जो भी बच्चे टियर 2 का एग्जाम दे रहे हैं वो टियर 3 का भी एग्जाम देते थे, लेकिन अब टियर 2 क्वालिफाई करेंगे तभी आप टियर 3 के लिए एलिजिबल होंगे. ठीक है, सो टियर 3 में इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है. आप समय पर फटाफट एनरोल कर लेंगे बिकॉज पैनल मेंबर्स का टाइम बहुत लिमिटेड है. ठीक है, उनका स्लॉट्स लिमिटेड है, सो इट गेट्स फिल्ड वेरी फास्ट. नाउ बिल्डिंग हजार्ड्स. बिल्डिंग हजार्ड्स की बात क्या करें, हमें तो लगता है कि हम इमारत बना रहे हैं, लेकिन हम इमारत नहीं बना रहे होते हैं, हम तो मुसीबत बना रहे होते हैं. आपदा की घड़ी में अगर लोग की जान ना बच पाए, ऐसे घरों का क्या फ़ायदा. बिल्डिंग हजार्ड्स ऑन प्रिवेंटिंग एंड फाइटिंग फायर्स. पहले तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि आग लगे ही ना, प्रिवेंट करना है, लेकिन जस्ट इन केस कोई जानबूझ के तो आग लगाता नहीं, ये एक एक्सीडेंट होता है. अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी फायर का सिचुएशन हो रहा है, तो उसको हम बखूबी फाइट कर सकें, इस तरीके से हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए. इंडिया नीड्स टू डू मोर टू बोथ प्रिवेंट एंड फाइट फायर्स. हम बात कर रहे हैं कि भारत को और प्रयास करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम फायर्स को प्रिवेंट करें, अगर प्रिवेंट ना हो पाए तो हम उससे लड़ सकें. इस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी. ईच मेजर फायर एक्सीडेंट इन सिटीज़ दैट एंड्स अप क्लेमिंग ह्यूमन लाइव्स फ्लैशेज आउट डिफरेंट सेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स. कह रहे हैं कि हर एक फायर इंसिडेंट, हर एक फायर एक्सीडेंट जो होता है शहरों में, यूजुअली शहरों में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़ाका, बहुत ज़्यादा लोग रहना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है ना. और पैसे कमाने के चक्कर में, जगह कब्जा करने के चक्कर में, जगह ज़्यादा से ज़्यादा करके रेंट लेने के चक्कर में लोग जो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करना भूल जाते हैं. एक्चुअली भूलते नहीं हैं, जानबूझ के फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं देना चाहते हैं. सो ईच मेजर फायर इंसिडेंट, हर एक फायर इंसिडेंट जो है वो दिखाता है अलग अलग सेट ऑफ कॉजिटिव, मतलब किस कारणवश आग लगी और किस चीज़ की वजह से वो एक्सीडेंट और बदतर हो गया, बद से बदतर हो गया, है ना. पॉजिटिव मतलब क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, कॉज क्या था, कारण क्या था, और कैसे वो चीज़. एग्जैसरबेटिंग मतलब किस फैक्टर की वजह से वो और ख़राब हो गया सिचुएशन. द रीसेंट वन इन शहादरा इन ईस्ट दिल्ली हाईलाइटेड, शहादरा में, ईस्ट दिल्ली में जो हाल ही में आग लगी थी, है ना, हाईलाइटेड अ लैक ऑफ सफिशिएंट अटेंशन. दिखा रहा था कि ध्यान ही नहीं दिया गया था, सफिशिएंट अटेंशन टू प्लानिंग फॉर इवैक्यूएटिंग बिल्डिंग्स. हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि कोई भी अर्थक्वेक हो या किसी भी तरह का आपदा हो, ऐसे समय में बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करने का, बिल्डिंग्स में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का हमें प्लानिंग करना पड़ता है, सोच के चलना पड़ता है. तो ये दिखा रहा था अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है ईस्ट दिल्ली में, विवेक विहार में, तो पता ही चल रहा है कि भाई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई सोचा ही नहीं था किसी ने ऐसा, है ना. कोई सोचना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने कि हमें ऐसा भी सोच के चलना चाहिए. प्लानिंग फॉर इवैक्यूएटिंग बिल्डिंग्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज, मेनली फायर, खासकर फायर. 9 people were killed and some 15 were rescued. 9 लोग तो अपनी जान गंवा दिए और 15 लोगों को जिनको रेस्क्यू कर लिया गया उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, है ना. ग्रीवियस इंजरीज इन दैट एक्सीडेंट. द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आप सोच सकते हैं कि उस बिल्डिंग के फैमिलीज थे, राइट, तो जिनके घर के परिवार या फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो नहीं रहे और जो ऑलरेडी इतने ग्रीवियस इंजरीज के साथ में रह रहे हैं, किस ट्रॉमा के साथ में, किस मनोस्थिति के साथ में अब वो आगे का जीवन बिताएंगे, राइट. सो कुछ चंद पैसे और कुछ थोड़ा सा समय बहुत महंगा पड़ जाता है certain times. Now 9 people were killed and some 15 were rescued with grievous injuries in that accident. The residential building stilt plus 4 floors. Stilt था plus 4 floors comprising 8 houses. had security enhancing features. Security तो enhance कर लिया था. Security enhancing features that turned out to be deadly. उनके पास security enhancing features थे लेकिन वो वही घातक हो गए. Turned out to be deadly. Deadly मतलब fatal होना, घातक होना. Electronic locks on doors and that could not be opened. दरवाज़ों पर
इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाए थे अपने हिसाब से, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बनाई थी, लेकिन वही घातक बन गई, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे वो खुल नहीं पाए, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स दैट कुड नॉट बी ओपन्ड, अ टेरेस दैट वाज नॉट ईजिली एक्सेसिबल, ऐसा टेरेस बना दिया था जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते थे, easily accessible, and metallic grills around the building. बिल्डिंग के आसपास जो था वो ग्रिल जो होती है वो मेटल की बनी हुई थी, है ना, मेटालिक ग्रिल्स अराउंड द बिल्डिंग, इंक्लूडिंग ऑन बालकनीज दैट हैड टू बी कट फॉर एक्सेस बाय फायर सेफ्टी पर्सनल्स। जो फायर सर्विस पर्सनल पहुंचे थे तो उनको जो गैलरीज जो बालकनीज होते हैं उनके जो ग्रिल्स वगैरह होते हैं सब मेटल के बनाए हुए थे, तो उसको काट के उनको आगे जाना पड़ा, जिसकी वजह से देरी भी हुई होगी, आप समझ सकते हैं। सीकिंग टू रेस्क्यू द विक्टिम्स, अ फायर इन मार्च इन पालम। अब ये सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही इंडिया की बात की गई है कि भारत को तैयार होना पड़ेगा, राइट। छोटे मोटे बिल्डर्स जो 2-4 बिल्डिंग बनाते हैं तो वो नहीं सोचेंगे, उनके ऊपर हमें कानून लगाना पड़ेगा, उनके ऊपर हमें ऐसा कुछ कंपल्शन करना पड़ेगा कि दे हैव टू फॉलो इट। अ फायर इन मार्च इन पालम in which 9 of an extended family died। एक extended family मतलब चाचा ताऊ वगैरह सब साथ में रह रहे थे, एक ही फैमिली के 9 लोगों की जान गई, है ना। highlighted access problems that fire services face in दिल्ली। दिल्ली में एक्सेस प्रॉब्लम्स फायर सर्विसेज को बहुत है। इसका मतलब क्या है, एक्सेस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, फायर सेफ्टी वाले फायर सर्विस वाले पहुंच नहीं पाते वहाँ पे, एक्सेस नहीं, हम कहते हैं ना यू आर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, है ना, जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क कवरेज नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जब वहाँ रोड्स या बिल्डिंग्स इतने ज़्यादा हैं या कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से फायर सेफ सर्विस वाले वहाँ पे पहुँच अगर नहीं पा रहे हैं, तो फायर सर्विस वालों के लिए वो एक्सेसिबल जगह नहीं है। हर एक सेकंड काउंट करता है, ऐसी आपदाओं के समय में हर एक सेकंड काउंट करता है। हाईलाइटेड एक्सेस प्रॉब्लम्स दैट फायर सर्विसेज फेस इन दिल्ली। ट्रैफिक में अटके पड़े, आग लगी है, वहाँ पे राख हो रहा है, धुआं हो रहा है, सब कुछ, और यहाँ पे ट्रैफिक में फायर सर्विस वाले हॉर्न बजा रहे हैं। अगेन दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक के भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। सो यस, एक्सेस प्रॉब्लम्स, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। द मिक्स्ड यूज बिल्डिंग had few of the recommended fighting facilities required in such buildings. Eyewitnesses complained, eyewitnesses मतलब जो वहाँ पे चश्मदीद हैं, उन्होंने कंप्लेन किया that the hydraulic lifts used by fire services personnel to access higher floors were malfunctioning। अब वहाँ पे जो दिक्कत है वो है ही जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स मतलब ऊपर तक लेके जाने के लिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट उनके पास होता है, इनका आए यहाँ पे, ठीक है, ये महाशय लोग भी आए लेकिन उनका वो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही काम नहीं कर रहा था हायर फ्लोर्स तक पहुँचने के लिए, ठीक है, वही माल फंक्शन कर रहा था। दो द फायर सर्विसेज इंसिस्ट दे रीच्ड द शहादरा एक्सीडेंट स्पॉट ऑन टाइम, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम समय पर पहुँच गए। Response times have been longer in the capital city at other times। बाकी जो एक्शंस है वहाँ पे इनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो लेट होता है। इन अ फायर इन द्वारका इन 2025 में द्वारका में जो फायर इंसिडेंट हुआ था, फायर इंजन्स कुड नॉट एंटर द रेसिडेंशियल सोसाइटी बिकॉज द नेम बोर्ड ऑफ द सोसाइटी वॉज ब्लॉकिंग देम। सोसाइटी का नाम ही इतना बड़ा बना दिया कि वो नाम ही काल बन गया, ठीक है, और वो नाम ही जो है वो फायर सर्विसेज वाले जो व्हीकल्स होते हैं, इनके तो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, तो वो व्हीकल ही उनका आगे नहीं जा पा रहा था, रास्ता रोक रहा था। वाइल देयर इज सर्टनली अ केस फॉर रिव्यूइंग द फायर प्रिपेयर्डनेस एंड फायर फाइटिंग केपेबिलिटीज़, हालांकि एक केस है कि जो फायर प्रिपेयर्डनेस की आग जैसे इंसिडेंट्स के लिए कितना तैयार है सिस्टम और फायर फाइटिंग केपेबिलिटीज़ ऑफ दिल्ली व्हाट ऑफन गोज अनएड्रेस्ड। दिल्ली की अगर हम बात करें, मुखर्जी नगर में भी क्लासेस में भी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से अब कई बच्चे जब क्लासरूम्स में बैठते हैं तो फिर कितने सारे एसीज चलते हैं एक साथ में, शॉर्ट सर्किट, आग लगना और वहाँ से निकलने का रास्ता बहुत कम होना। 2-3 इंसिडेंट्स, बहुत ही गंभीर इंसिडेंट्स हुए भी है ना। सो यस, दिल्ली में ये बहुत सिवियर सिचुएशन है ही। वेल, व्हाट ऑफन गोज अनएड्रेस्ड, किस चीज़ पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, उसको एड्रेस ही नहीं करते, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, वो क्या है, आर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, वायर्स जो कितना हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना एक साथ में यूज़ हो सकता है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादातर आग लगती है। ऑफन गोज अनएड्रेस्ड आर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स दैट कॉज दीज फायर्स अक्रॉस इंडियन सिटीज़ एज समर सेट्स इन। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है,
लोग धड़ाधड़ एसी यूज़ करना शुरू करते हैं, और एसी एयर कंडीशनिंग ब्लास्ट्स आर ऑफन कॉज कैजुअली साइटेड। कैजुअली साइटेड मतलब ऐसे बोल देते एसी फट गया, एसी फट गया, बस ऐसी बात है जैसे ये अवॉइड ही नहीं हो सकता। इन द शहादरा फायर what often happens is overloading of equipment such as the air conditioner during hot summer। यूजुअली होता क्या है कि जो एसी है वो ओवरलोड हो जाता है ना, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, भयंकर विकराल गर्मी भी तो होती है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज द वायर्स दैट आर नॉट डिजाइंड टू हैंडल सच लोड्स, और जो वायर्स हैं वो ऐसे लोड को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन हुए ही नहीं है। बर्न ड्यू टू हीट एंड द सर्किट ब्रेक्स। अब ये जो वायर्स हैं इतना लोड हैंडल करने के लिए बने नहीं हैं, ये बर्न हो जाते हैं, और ये बर्न होने के बाद होता क्या है, सर्किट ब्रेक होता है। दैट शुड हैव ट्रिप्ड द इक्विपमेंट। ये जबकि इक्विपमेंट ट्रिप करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ये ब्रेक होता है एज प्रोटेक्शन, डू नॉट डू सो, वो ट्रिप नहीं होता है, और ट्रिप नहीं होने की वजह से फिर शॉर्ट सर्किट होकर आग लगती है। इन इंडिया द हायरार्की ऑफ लोड्स एंड सर्किट ब्रेकर्स इज ऑफन नॉट ऑब्जर्व्ड। भारत में जो हायरार्की है लोड का और सर्किट ब्रेकर का, उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता अक्सर, है ना। इज ऑफन नॉट ऑब्जर्व्ड एज रेसिडेंसेस आर पैक्ड। क्यों ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि रेसिडेंसेस जो वो पैक्ड है विथ हाई लोड इक्विपमेंट बियॉन्ड व्हाट द सिस्टम कैन सेफली कैरी। जो सिस्टम सेफली कैरी कर सकता है उसके बियॉन्ड इक्विपमेंट लोड होता है। The intent is often to keep the equipment running under all conditions, whereas stripping of overloaded equipment is a necessary safety feature। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होता है या ट्रिपिंग है फीचर जो वो ओवरलोड होने पे होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं बार बार ट्रिप होगा तो फिर बिजली कट जाएगी, है ना, तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो लगातार बिजली चलते रहना चाहिए, ट्रिप होना ही नहीं चाहिए, जबकि वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो लोग यूजुअली ऐसा कर लेते हैं कि ट्रिप जल्दी हो ना, ये जो जुगाड़बाजी है ना, जुगाड़बाजी के चक्कर में ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। सिटी अथॉरिटीज़ टॉक ऑफ ड्रोन्स एंड रोबोट्स टू फाइट फायर। अब सिटी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बोलते हैं कि ड्रोन्स और रोबोट्स का हम प्रयोग करेंगे फायर फाइट करने के लिए, व्हेन इवन द बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट इन प्लेस। जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं है, और हम बात करते हैं ड्रोन उड़ा के और रोबोट उड़ा के हम आग को रोक लेंगे या आग से फाइट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पहले हमें करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का टोन क्रिटिकल भी है ना, और कंसर्न्ड भी है, बिकॉज बहुत सीरियस मुद्दे पे बात हुई है। नाउ व्हाट वाज वन मेजर इशू हाईलाइटेड इन द शाहदरा फायर एक्सीडेंट। शाहदरा फायर एक्सीडेंट में एक मेजर इशू जो है वो क्या हाईलाइट किया गया था? पानी नहीं था, पुअर इवैक्यूएशन प्लान, शॉर्टेज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, या भारी रेन, नहीं, इवैक्यूएशन प्लान ही नहीं था कि लोगों को कहाँ से खाली करेंगे ऐसी अगर कोई स्थिति आई तो। देन कम्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ कॉमन कॉज ऑफ फायर इन इंडियन सिटीज। पैसेज के अकॉर्डिंग अक्सर भारतीय शहरों में आग क्यों लगती है? भूकंप की वजह से, गैस एक्सप्लोजन की वजह से, इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग की वजह से। लोड ट्रिपिंग का फीचर जो सेफ्टी के लिए वो हटा देते हैं ताकि लगातार बिजली का प्रवाह चलता रहे, और होता क्या है, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और आग लगती है। सो यही मेन कारण है भारतीय शहरों में आग लगने का। वॉट डज द वर्ड ग्रीवियस मीन? आप मुझे इसका मीनिंग भी बताएंगे। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आप इसका मीनिंग मुझे बताएंगे, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कई बार आ चुके होते हैं और आगे भी कई बार रिपीट होने की संभावना रखते हैं, और ये वर्ड उन्हीं में से एक है। अक्सर वोकैब वाले सेक्शन में मैं ऐसे ही वर्ड को रखने की कोशिश करती हूँ जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। VIP वोकैब होता है वो, है ना। नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। द फायर सर्विसेज, मैंने बोल दिया सर्विसेज, तो ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। तो बताओ वर्ब कैसा आएगा, वर्ब कैसा आएगा बताओ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अब सोचने विचारने के लिए एक मुद्दा। शुड इंडिया फोकस मोर ऑन फायर प्रिवेंशन दैन एडवांस्ड फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी? क्या हमें अपने आप को आग से लड़ने की क्षमता पे फोकस करना चाहिए या पहले ही आग को रोकने की? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा गया है, तो अच्छे से अच्छे इलाज से पहले अच्छे से अच्छा रोक पर काम किया जाए, तो इससे अच्छा और कुछ ना हो, है ना। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता।
सो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएंगे, जिससे मुझे आपके राय भी पता चलेगी और आपकी राइटिंग स्किल्स भी। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।